गजा में जुल्म बंद होने तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा, दुनिया के हुक्मरानों ने जुल्म पर आंखें बंद की हुई हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। आप पारा चौक से फैजाबाद चौक तक रैली। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, फलस्तीन का साथ नहीं देंगे तो समझ लें हम गुलाम हैं। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क भेजा उसे शिकस्त दे दी, अब इसराइल को भी शिकस्त देंगे। लाहौर में काफ लीग ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। कानून साजी जांचना पार्लियामेंट जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, नैब तरामीम केस में दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक का मौक़िफ गैर यकीनी है। अगर इसको तस्लीम किया तो पार्लियामान के लिए किसी भी मौजू पर कानून साजी मुश्किल होगी। इदारों में तवाजुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों में एहतराम का ताल्लुक कायम हो। दरखास्त गुजार नैब तरामीम का मावी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। ऑडियो लीक्स केस में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल को मामला वजीर आजम और काबीना के सामने रखने की हिदायत। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की नजमो साकिब के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत मुवक्कफ अपनाया। पार्लिमानी कमेटी इस तरह नोटिस नहीं कर सकती, अदालत इस दरखास्त को निपटा दे। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की जा सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? वजीर आजम हाउस, वजीर आजम, उनके खानदान और चीफ जस्टिस के खानदान की ऑडियोज लीक हुई। ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? अटॉर्नी जनरल की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक ECC के फैसले की तौसीक की जाएगी। हज पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रवा माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो ये दीवार गिर जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के जलसे से खिताब। कहा, हम अपने हिस्से की आजादी, अपने हिस्से का पाकिस्तान कांधों पर उठाकर लाए थे। कोई धरती माँ है तो वो पाकिस्तान है, सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। मुश्ताक कामल ने कहा, पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है, चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बाइकआउट की कॉल का कह रही है। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा, हमने मर्दमशुमारी में लापता आबादी बाजियाब कराई। सिंध के वडेरों जागीरदारों से अब कराची को बाजियाब कराना है। पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची आई उसी तरह वापस भी चली जाएगी। पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दी। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील जां बहक। RPO मुल्तान कहते हैं, आसिम जमील ने खुद को गोली मारी। CCTV में उनको खुद को गोली मारते देखा। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया, इस हादसाती मौत ने माहौल सोगवार कर दिया है। नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे आबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात पर इजहार अफसोस। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई मोहलत खत्म होने में 1 दिन बाकी। डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और उन्हें डीपोर्ट कर दिया जाएगा। अब तक 92,000 से ज्यादा अफगान शहरी वतन वापस जा चुके हैं। जराये के मुताबिक मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई है।
स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक पॉलिसी रेट में तब्दीली का इम्कान नहीं। सितंबर में महंगाई की शरह 31.44% रही। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 तक पहुंच गया। शहर में स्मॉग के डेरे, शहरियों को आंखों में जलन, गले की खराश की शिकायत। बाबर आजम ने कोई राब्ता नहीं किया। ज़का अशरफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, राशिद लतीफ के बयान पर बहुत अफसोस हुआ। ओहदा संभाला तो वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब हो चुकी थी। इस टीम की जीत का क्रेडिट नजम सेठी लेते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो फैसले जरूरी हुए वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ARY न्यूज को इंटरव्यू। 5 महीने तनख्वाह न मिलने की खबरों पर वजाहत की कि खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, इसलिए तनख्वाह जारी नहीं हुई। गुज़श्ता मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए NOC दिए, जिसका नुकसान टीम को हुआ। मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तनाजे ने फिर सर उठा लिया। पीसीबी हुक्काम खिलाड़ियों से दस्तखत लेने भारत पहुंच गए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां दे दी गई। वर्ल्ड कप के लिए टीम की रवानगी से कबल बोर्ड ने मामला हल होने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा नहीं की अफवाहें जेरे गर्दिश। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग सिस्टम का ऐलान कर दिया। भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के इख्तिताम पर टॉप 70 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान बतौर मेजबान 8वीं टीम होगी। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगी। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। गुज़िश्ता रोज भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। 230 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 229 रन पर हिम्मत हार गई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दहशतगर्द इसराइल ने गजा को खंडर बना डाला। मुसलसल बमबारी के बायस कोई जाए पनाह नहीं। गजा के बासी मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने में मसरूफ। बिजली न होने पर टॉर्च जलाकर लोगों को निकालते और अस्पताल पहुंचाते रहे। अस्पताल लाए गए बच्चे को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रुकन उसे बहलाता रहा और अपने आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साला बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों, सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी फिजाई हमले, अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान। अस्पताल में 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद मुकीम हैं। मजलूम गजाबासियों ने सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्द खाक किया। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा जमीनी हमला नाकाम। गजा पर जमीनी यलगार इसराइली फौज के गले पड़ गई। हमास के हाथों इसराइल को भारी नुकसान का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। हमास के रॉकेट ने इसराइली गाड़ी के परखचे उड़ा दिए। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी मारे गए। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल की जौहरी तंसीबात पर हमला। डेमोना पर रॉकेट हमले की तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी कर दी। तर्जुमान अबू उबैदा ने पैगाम दिया, खुदा की जानिब से फतह आ रही है, हमारी कामयाबी यकीनी है। गुज़िश्ता रात सहूनी फौज के 10 एहलकारों को ठिकाने लगा दिया। गजा में पैदाइश से पहले मौत के सर्टिफिकेट बंटने लगे। शोहदा में 1 दिन के बच्चों की बड़ी तादाद शामिल, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तो ना बन सका, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया।
सैकड़ों फरिश्तों को दुनिया में आने से पहले ही जन्नत मिल गई। जिनका भी नाम रखना था, वालिदैन उन्हें बेनाम दफनाने पर मजबूर। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,400 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों और माओ की जान बचाने के लिए वसाइल खत्म होने लगे। हजारों मासूम जिंदगियां दांव पर लग गईं। उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है? वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है, आई थिंक जिस मैच्योरिटी के साथ, शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, भारत ने बता दिया उनकी बैटिंग, बॉलिंग और उनकी सोच को हराना मुश्किल है। कामरान अकमल बोले, भारत इस वजह से जीता, वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर लेकर मैदान में नहीं आए। अजहर अली कहते हैं, रोहित शर्मा ने शानदार और जिम्मेदाराना इनिंग खेली। भारतीय बॉलिंग भी शानदार रही। शो में अदाकारा मरियम नूर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी बने संजय दत्त और आदि के साथ मिलकर हाजिरीन को खूब महसूस किया। CIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। आज अंदरून बैरून मुल्क 22 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इस्लामाबाद गिलगित स्कर्दू के दरमियान 6 परवाजें उड़ान भरेंगी। बलूचिस्तान के जिला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। नायब सूबेदार आसिफ इरफान, सिपाही इरफान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बाइस बन गया। जमीन से फिजा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ। $1 मिलियन से बनने वाला एक मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कई मुमालिक से डील करने के बाद आज तक मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल फराहम न कर सकी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। कनाडा भर से हजारों की तादाद में सिखों ने आजाद खालिस्तान के हक में वोट डाला। रेफरेंडम गुरुद्वारा गुरु नानक में हुआ, जहां हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंसी रॉ के एहलकार ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था।